दोस्तों, यूपी टेट 2026 में ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम की समस्याओं की वजह से ओटीआर में ही जब आपका आईडी से वेरीफाई हो रहा है तो वहां पर मिसमैच का एरर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में नाम के आगे बाय डिफ़ॉल्ट कुमारी लगा हुआ है और उनके आगे के डॉक्यूमेंट्स में कुमारी नहीं लगा हुआ है। अब वो कंफ्यूज्ड है कि चूंकि आवेदन करते समय बोला गया है कि हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही आपको आपके माता पिता और आपके स्वयं का नाम फिल करना है, तो उस कंडीशन में वो कुमारी लगाएं या फिर कुमारी के बिना आगे आवेदन कंप्लीट करें। साथ ही साथ कुछ एक कैंडिडेट्स के ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं किसी कैंडिडेट का नाम सुनील है, तो सुनील का स्पेलिंग ऐसे भी लिखा जा सकता है और सुनील का स्पेलिंग ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों अपने जगह पर सही है, क्योंकि जो नाम होता है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, वो एक नाउन है और नाउन की स्पेलिंग यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मानी जाती है, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। उस कंडीशन में अगर कोई एक कैंडिडेट है जिसके सभी डॉक्यूमेंट्स में अगर सुनील इस तरीके से लिखा हुआ है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर उसके कुछ डॉक्यूमेंट में इस तरीके से लिखा हुआ है और कुछ डॉक्यूमेंट में इस तरीके से लिखा हुआ है, तब वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है और ओटीआर में भी ये सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके नेम में स्पेस वाली प्रॉब्लम है, जैसे मान लेते हैं किसी का नाम वेद प्रकाश है, तो वेद प्रकाश को ऐसे भी लिखा जा सकता है और वेद प्रकाश को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब कि बीच में स्पेस। अब इन दोनों नाम को गलत नहीं ठहराया जा सकता, दोनों अपने जगह पर सही हैं। तो इस कंडीशन में अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में ये वाला बिना स्पेस वाला भी है और स्पेस वाला भी है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट में ये है कुछ डॉक्यूमेंट में ये है, तो वहाँ पर भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इन सभी कंडीशंस में आज हम लोग केवल यूपी टेट पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कल को जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इन सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। और अगर इस तरीके की समस्या है तो आपको एज इट इज अभी के समय में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर दे दूँ, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई जाएंगी अब तक भर्तियों में जिस तरीके से ट्रीट किया जाता रहा है उसके आधार पर मैं बताऊंगा, और भविष्य में क्या नियम बदल जाए या फिर क्या चेंजेज हो जाए तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। कतई भी ये दावा नहीं किया जा सकता कि आपने वीडियो में ऐसा बताया था और भविष्य में जाकर के ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं फंस रहा हूँ। आप जब भी कोई डिसीजन लीजिए अपने नाम को लेकर के या फिर किसी आवेदन में किसी डिटेल को भरने को लेकर के, तो पर्टिकुलर किसी भी यूट्यूबर के ऊपर 100% डिपेंडेंट मत रहिए, चाहे वो कितना भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्यों ना दे रहा हो। अपने विवेक का प्रयोग करिए कि भविष्य में जाकर के इसको लेकर के क्या समस्याएं हो सकती हैं और उसके हिसाब से सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर जरूर याद रखिएगा कि 100% आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं स्वयं। ठीक है, और अपने विवेक का प्रयोग करके क्या स्थितियां परिस्थितियां, हाँ मैं सारी स्थिति परिस्थिति आपके सामने प्रस्तुत जरूर कर देता हूं, ये कंडीशन हो सकती है और उसके आधार पर आप अपने विवेक का प्रयोग करके अपने स्तर पर डिसीजन जरूर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैं सबसे पहले आपको एक उत्तर प्रदेश शासन के जो मुख्य सचिव हैं, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि लास्ट वैकेंसी थी, उसमें नाम के प्रॉब्लम को लेकर के उनके द्वारा क्या सुझाव दिया गया था जब काउंसलिंग में इस तरीके की दिक्कत आई। तो 4 दिसंबर 2020 का ये उत्तर प्रदेश शासन का पत्र देख पा रहे होंगे, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, जिससे आपको पता चलेगा कि भर्तियों में इस तरीके की प्रॉब्लम को लेकर के किस तरीके से आगे काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, 69,000 वाले पद के संबंध में ये लेटर था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम से संबंधित त्रुटियों के बारे में जानकारी दी गई है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण, टीईटी के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम, क्रमांक, माता पिता के नाम में भिन्नता। अब यहाँ पर देखिए कई कंडीशन उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट ये बताया गया है, अंक पत्र व प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के नाम एवं पिता के नाम गलत होने पर चयन निरस्त माना जाएगा, यानी कि कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे तौर पर आपका चयन ही निरस्त कर दिया जाएगा, भले आप सेलेक्ट क्यों ना हुए हों। ठीक है, कब ऐसा होगा, जब आपके नाम या फिर माता पिता के नाम गलत वहां पर फिल कर दिए गए। गलत कहने का मतलब कि मान लेते हैं किसी का नाम राकेश है और उसने अपना नाम सुनील लिख दिया है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना, तो इस कंडीशन में उसका अभ्यर्थन निरस्त मान लिया जाएगा। आगे पढ़िए, किंतु ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने अथवा माता पिता के नाम की मात्र वर्तनी मूल शैक्षिक अभिलेखों से भिन्न अंकित की गई है, उनके नियुक्ति पत्र शर्त के साथ दी जाए कि वह अपने शैक्षिक अभिलेखों में 6 माह के समय सीमा के भीतर संशोधन करा करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर छोटी माइनर मिस्टेक है, जैसे कि वर्तनी संबंधी, मात्र वर्तनी संबंधी अगर कोई गलती है, वर्तनी संबंधी गलती किसको बोलते हैं, अगर किसी के नाम में सुनील है और उसने ऐसा लिखा हुआ है
तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि आपको नियुक्ति पत्र तो मिलेगा, लेकिन शर्त के साथ मिलेगा। अब ये शर्त क्या है? शर्त ये है कि 6 महीने का समय दिया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में कि 6 महीने के अंदर अपने डॉक्यूमेंट में संशोधन करा करके, करेक्शन करा करके आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास सबमिट करना होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन देख लीजिए, अभ्यर्थी के आवेदन एवं प्रस्तुत अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में माता पिता का नाम अलग है। यानी कि जो आपने फॉर्म भरा, आवेदन एवं प्रस्तुत अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, यानी जो फॉर्म भरा उसमें नाम अलग है और जो आपके डॉक्यूमेंट है उसमें नाम अलग है, तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। परंतु माता के स्थान पर पिता का नाम और पिता के स्थान पर माता का नाम अंकित हो गया है। जैसे क्या होता है कि आवेदन करते समय हम लोग जैसे कई बार किसी दूसरे आयोग के फॉर्म में पहले माता का नाम पूछा जाता है, पहले उसके बाद पिता का नाम पूछा जाता है, और कई बार देखा जाता है कि पहले पिता का नाम पूछा जाता है उसके बाद माता का नाम पूछा जाता है। तो कई बार कैंडिडेट जल्दीवश या फिर ध्यान ना देने की वजह से माता के नाम में पिता का नाम भर देते हैं और पिता के नाम में माता का नाम भर देते हैं। तो अगर इस तरीके की गलती हुई है तो वहां पर आपको आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर लिया जाएगा कि हाँ, माता की जगह पिता का और पिता की जगह माता का हो गया है, लेकिन नाम एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट से। तो वहां पर यहाँ पर देख लीजिए, लिपिकीय त्रुटि के लिए उसका चयन निरस्त नहीं किया जाएगा। तो अगर माता की जगह पिता का और पिता की जगह माता का हो गया है तो वहाँ पर निरस्त नहीं किया जाएगा, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगी। लेकिन माइनर मिस्टेक्स में आपको 6 महीने का समय दिया जाता है, आपको संशोधन करा करके सबमिट करना होगा। और मेजर मिस्टेक अगर हो गया, मेजर मिस्टेक में क्या आती है, जैसे नाम ही बिल्कुल चेंज है, या फिर किसी का नाम मान लेते हैं कि राहुल कुमार श्रीवास्तव है और उसने कुछ डॉक्यूमेंट में केवल राहुल लिखा हुआ है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में केवल राहुल कुमार लिखा हुआ है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में राहुल श्रीवास्तव लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेजर मिस्टेक्स में आती हैं। यानी कि राहुल, देखिए, राहुल और राहुल कुमार श्रीवास्तव दोनों अलग अलग कैंडिडेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। वहीं पर अगर स्पेलिंग गलत हो गया, जैसे सुनील का SUNIL है और SUNEEL है, तो ये माइनर मिस्टेक माना जाता है, वर्तनी संबंधित त्रुटि माना जाता है और इसमें करेक्शन करने का मौका आपको दे दिया जाता है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही अब अपना विवेक के आधार पर डिसीजन लीजिएगा। अब आते हैं यूपी टेट के फॉर्म में। आवेदन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डेडिकेटेड वीडियो में मैंने दिखा रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि पूरे प्रोसेस को आप समझ पाएं। और उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का आधार बहुत लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है। UIDAI जो कि आधार कार्ड इशू करता है, उनके द्वारा पहले आधार के पीछे आप देखिएगा सन ऑफ, डॉटर ऑफ लिख करके आपके पिता का नाम यहाँ पर लिखा जाता था। अब सन ऑफ, डॉटर ऑफ जो रिलेशन प्रूफ करता था, इसको उन्होंने हटा दिया है और अब इसके जगह पर केवल और केवल केयर ऑफ लिख करके आता है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें अपडेट हुई हैं आपके आधार में तो उसकी वजह से भी आपका डेटा मिसमैच होगा और इस तरीके से एरर निकल करके सामने आएगा। यहाँ पर आयोग ने नोट करके लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग प्लीज करेक्ट इट और प्रोसीड विथ रिवैलिडेशन। हाउएवर, in case of the issue arise due to wife of husband name in Aadhaar and care of, kindly review the declaration and proceed accordingly। तो अगर आपका care of, wife of, son of, डॉटर ऑफ, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उस कंडीशन में कहा यह जा रहा है आयोग के द्वारा कि यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है डिक्लेयर करते हुए, आई हियर बाई डिक्लेयर टू प्रोसीड विथ द फील्ड इंफॉर्मेशन इंस्टेड द ID डिटेल। अब ID जो आप आधार लगा रहे होंगे उसमें इस वजह से भी दिक्कत आ रही होगी, तो यहाँ पर आयोग ये कह रहा है कि अगर इनके वजह से दिक्कत आ रही है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करिए, डिक्लेयर करिए कि जो फॉर्म में मैं भर रहा हूँ उससे मैं आगे प्रोसीड होना चाहता हूँ और इसकी वजह से जो एरर आ रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो रीवैलिडेशन डिटेल्स है वो आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा, अगर इसके वजह से दिक्कत आ रही होगी तो। ठीक है, तो इसको चेकबॉक्स को आपको टिक करना है और ये वाली दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी दिक्कत आपकी तब आएगी जैसे आपके नाम में कुछ भी स्पेलिंग में मिस्टेक है, जैसे कि यही मान लेते हैं सुनील इस तरीके से उनके ID में है, जैसे आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लगा रहे होंगे इस तरीके से है, और आप अगर हाई स्कूल के बेस पर भर रहे होंगे और आपके हाई स्कूल में अगर इस तरीके से सुनील लिखा हुआ है और इसी तरीके से आप फॉर्म में भी भर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एरर का मैसेज आएगा कुछ इस तरीके से, फुल नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड, या फिर फादर में अगर कुछ मिसमैच है तो इस तरीके से आएगा, या फिर जेंडर में कुछ मिसमैच है तो इस तरीके से आएगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसमैच है तो इस तरीके से आपको एरर देखने को मिलेगा। तो उन सभी कंडीशंस में आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग भरना है। तो
यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया गया है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारा एरर आपका हट जाएगा और आप फॉर्म को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको एक रिमाइंडर के तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ जो आईडी प्रूफ में आप सबमिट कर रहे हैं और जो आपने भरा है उसमें मिसमैच है। अब वो मिसमैच हो सकता है कि बाय मिस्टेक आप कर दिए हों फॉर्म भरते समय, इस वजह से आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि आप एक बार रीवैलिडेट कर लीजिए। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि जो आपने फॉर्म में भरा है आईडी में कुछ मिसमैच है, लेकिन जो फॉर्म में भरा है उसके साथ प्रोसीड होना चाहते हैं, तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से ये रीवैलिडेशन वाला हट जाएगा और आप आगे फॉर्म को प्रोसीड कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम आपका जस का तस बना रहेगा, क्योंकि आपका जब भी सुपर टेट में आप जाएंगे तो वहाँ पर अगर कुछ डॉक्यूमेंट में आपका ये है, कुछ डॉक्यूमेंट में ये है, तो आपको डॉक्यूमेंट करेक्शन कराने के लिए बोला जाएगा। वहाँ पर मैंने लेटर आपको दिखाया, उसमें क्लियर तौर पर ये लिखा गया है। और अगर आईडी प्रूफ में कुछ गलती है तो आप आईडी प्रूफ को अपना सही करा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सही कराना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। मान लेते हैं आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से लिखा हुआ है और केवल आईडी में इस तरीके से है, तो आईडी को करेक्ट कराना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, डीएलएड या फिर बीएड में बहुत ज़्यादा आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। इस वजह से अगर आईडी में कुछ प्रॉब्लम है और सभी डॉक्यूमेंट में एक जैसा है तो आपको आईडी के लिए प्रोसीड करना चाहिए उसमें करेक्शन कराने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं महिलाओं के संबंध में जो कुमारी वाली प्रॉब्लम है। कुमारी, उनके नाम के आगे कुमारी लगा हुआ है, 10th में भी लगा हुआ है और 12th में भी लगा हुआ है। इसके बाद के डॉक्यूमेंट में नहीं लगा हुआ है, ये पहला कंडीशन हो सकता है कि इसके बाद ग्रेजुएशन, डीएलएड या फिर बीएड में नहीं लगा हुआ है और उनके आईडी में भी नहीं लगा हुआ है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उनके 10th और 12th में लगा हुआ है और आगे के डॉक्यूमेंट में, कुछ डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है लेकिन आईडी में नहीं लगा हुआ है। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 10th 12th में उनका कुमारी लगा हुआ है और आगे के भी डॉक्यूमेंट में उनका लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में उनको कुमारी लगाना चाहिए या नहीं। देखिए, आपको समझना होगा कि क्या ये कुमारी आपके नाम का पार्ट है या नहीं। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है, आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को छोड़ दीजिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को छोड़ दीजिए। पहले के समय में आयोग जो बोर्ड होता था, यूपी बोर्ड, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके नाम के आगे कुमारी लगाता था। अगर आप पहले अगर आप देखेंगे जो आवेदन करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम के आगे कुमारी लिख करके आता था, ये दिखाने के लिए कि ये फीमेल है और ये मेल है, इस तरीके से चीज़ों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं जो कि अंडरस्टूड है कि ये इनके नाम का पार्ट नहीं है। तो पहले कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके की स्थिति परिस्थिति है, आपके हाई स्कूल में लगा हुआ है, इंटरमीडिएट में लगा हुआ है, लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट जैसे ग्रेजुएशन और डीएलएड या फिर बीएड और आईडी में नहीं लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये आपके नाम का पार्ट नहीं माना जाएगा, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट आयोग ने लगाया हुआ है, इस वजह से ये आपके नाम का पार्ट नहीं है। जैसे किसी का नाम कुमारी ज्योति है, ठीक है, कुमारी ज्योति है और केवल उनके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ये कुमारी ज्योति है, बाकी के डॉक्यूमेंट में केवल और केवल उनका ज्योति लगा हुआ है। तो भले ही यहाँ पर आयोग ने ये बोला हुआ है कि 10th के हिसाब से आपको भरना होगा, लेकिन 10th में ये बाय डिफ़ॉल्ट कुमारी आ गया हुआ है, आपके नाम का पार्ट नहीं है, जो कि ना तो आपके ग्रेजुएशन में, ना तो आपके डीएलएड बीएड में या और ना ही आपके आईडी में लगा हुआ है। तो आपको केवल और केवल ज्योति भरना चाहिए, कुमारी नहीं भरना चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके नाम का पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट आयोग ने 10th और 12th में लगा दिया था, इसकी वजह से वो आपके मार्कशीट पर या फिर सर्टिफिकेट पर वो चीज़ दिख रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए दूसरा कंडीशन मान लेते हैं कि जिनका 10th और 12th में तो है ही है, साथ ही साथ आगे के कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी है, जैसे कि हो सकता है कि उनका बीएड में हो या फिर हो सकता है ग्रेजुएशन में हो, मतलब कि आगे में भी सब में उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया और उसके बाद से मान लेते हैं कि उनके आईडी में भी नहीं है। तो उस कंडीशन में आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्रूफ करना कि आपके नाम का ये पार्ट है या नहीं, क्योंकि अगर आपके नाम का पार्ट नहीं होता तो आप हाई स्कूल और 12th के बाद इसको आगे डिसकंटिन्यू कर देती, मतलब ग्रेजुएशन में भी नहीं लगाती, बीएड या फिर डीएलएड में भी नहीं लगाती और आपने आईडी में भी इसको नहीं लगाती, लेकिन इसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट में उसको कंटिन्यू किया। तो ये जस्टिफाई करना कि ये आपके नाम का पार्ट है या नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नाम का पार्ट नहीं होता तो आगे आप कंटिन्यू नहीं करती। ये अंडरस्टूड चीज़ें समझ में आती कि हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आया था और बाकी आगे आपने इसको कंटिन्यू नहीं किया, यानी कि कुमारी आपके नाम का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ एक डॉक्यूमेंट में आपने इसको कंटिन्यू
कर दिया, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाएगी। दिक्कत क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद से मान लेते हैं ग्रेजुएशन में भी आपने नाम के आगे कुमारी लगा दिया, तो वहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। ग्रेजुएशन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। ग्रेजुएशन में आपने इंटेंशनली उसको लगाया था, या फिर बीएड या फिर डीएलएड में आपने लगा दिया और ग्रेजुएशन में नहीं था, तो उसको माना जाएगा कि ये इंटेंशनली आपने उसको लगाया हुआ है, क्योंकि ना तो बीएड डीएलएड में और ना ही ग्रेजुएशन में कुमारी नाम के आगे पहले लिख करके आएगा। ये केवल और केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की समस्या है। बाकी ग्रेजुएशन और बीएड डीएलएड में ये समस्या नहीं होती है, और नहीं होती है इसका मतलब जानबूझ करके आपने लगाया है, इंटेंशनली लगाया हुआ है, इसलिए इसको वहां पर कंसीडर किया जाएगा कि ये आपके नाम का पार्ट है। जबकि कुछ डॉक्यूमेंट में आपने नहीं लगाया हुआ है और आईडी में भी नहीं लगाया हुआ है, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें हाई स्कूल वाला कुमारी लगाना चाहिए? देखिए, यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि अगर आप अपनी आईडी में करेक्शन करा पा रही हैं तब तो आपको कुमारी लगाना चाहिए, और अगर आईडी में करेक्शन नहीं करा पा रही है तो आपको कुमारी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कुछ भी इस तरीके की मिसमैच होती है तो आपसे सीधे तौर पर वो आपको होल्ड पर डालेंगे और आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये गलती है और मैं इसको 6 महीने के अंदर करेक्ट करा करके दूंगी या फिर दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपका नियुक्ति पत्र नहीं रोका जाएगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में आपका कुमारी है, कुछ डॉक्यूमेंट में कुमारी नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि बाय मिस्टेक आपने एक डॉक्यूमेंट में लगवा दिया होगा और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपसे करेक्शन करने के लिए बोले या फिर इस तरीके की चीज़ों को लेकर के जैसे देखिए शासन ने जो पत्र लिखा है उसके हिसाब से तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुमारी वाली जहाँ तक प्रॉब्लम है नेम के आगे, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर के मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इन चीज़ों के बारे में आपको इसलिए पहले से अवेयर कर रहा हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि काउंसलिंग में जाकर के अचानक से अगर आपके सामने इस तरीके की चीज़ें आ जाए और आप परेशान हो जाए। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को आपको सफ़र करना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर आप रहिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी है और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट में है, कुछ डॉक्यूमेंट में नहीं है, आईडी में है, तो फिर अगर आईडी में है और हाई स्कूल में भी है तो आपको कुमारी के साथ आगे प्रोसीड होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, उसके मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो पहले की भर्तियों में जिस तरीके से ट्रीट किया गया उसके आधार पर बता रहा हूँ। आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अंतिम फैसला आपका होगा। मेरे बताने पर केवल एक्शन मत लीजिएगा। भविष्य में जो भी गलती होगी उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भविष्य में क्या होंगी, क्या बदलेगी, वो खुद आपको आपके विवेक के आधार पर तय करना होगा। ठीक है, चलिए तीसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं, जिसमें एक कैंडिडेट का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी है, उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स में, तब तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है ना, क्लियर है कि उनके नाम का पार्ट है कुमारी, तो तब तो उनको कुमारी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। आपको आवेदन में भी कुमारी लगाना होगा। अगर आईडी में भी है, सभी डॉक्यूमेंट्स में भी है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी है, तब तो कुमारी उनके नाम का पार्ट है। तो उस कंडीशन में आपको 100% लगाना ही लगाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैं तीनों कंडीशन में केवल ये दूसरा वाला कंडीशन जो है वो डाउटफुल रहेगा। डाउटफुल कैसे? कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुमारी था और ग्रेजुएशन और बीएड में से किसी एक में उन्होंने कुमारी लगाया और आईडी में उन्होंने कुमारी लगाया या फिर नहीं लगाया, तो चूंकि इस बाय डिफॉल्ट के आगे कुछ पार्ट में उन्होंने कंटिन्यू किया और कुछ में नहीं किया, तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये इनके नाम का पार्ट है या नहीं। इस वजह से इस वाले दूसरे वाले कंडीशन में थोड़ा सा संदेह है और अपने विवेक के आधार पर आप अपना खुद का डिसीजन लीजिएगा। और पहले वाले कंडीशन में और तीसरे वाले कंडीशन में कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपका केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में है तो ये समझा जाता है कि बाय डिफॉल्ट कुमारी लड़की के नाम के आगे लिख करके आता था बोर्ड में, और इस वजह से आगे अगर आपने ना तो आईडी में, ना तो इंटरमीडिएट, ना तो माफ कीजिएगा, ना तो ग्रेजुएशन और ना ही बीएड डीएलएड में और ना ही आईडी में आपने कंटिन्यू किया, तो ये आपके नाम का पार्ट नहीं माना जाएगा और उस कंडीशन में कुमारी आपको नहीं लगाना है। तीसरे कंडीशन में अगर आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ ग्रेजुएशन डीएलएड बीएड में भी है और आईडी में भी है, तब तो ये आपके नाम का 100% पार्ट माना जाएगा कुमारी, और उस कंडीशन में आपको कुमारी के साथ ही अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। अब मैं समझता हूं आपके सभी प्रॉब्लम, डाउट, नाम से संबंधित जो भी थे वो 100% क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।